Hello guys, welcome back to my channel. So our today's topic is business cycle. So a business cycle is a cycle of fluctuation in a gross domestic product around its long term natural growth rate. मतलब ये हमारे को बताता है जो भी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है इकोनॉमी के अंदर, द एक्टिविटी होती है जो इकोनॉमिक एक्सपीरियंस करती है पूरे टाइम, दैट इज़ बिजनेस साइकिल। जो भी फ्लक्चुएशन आते हैं, ऊपर नीचे जाता है हमारा बिजनेस, that is that is covering in this business cycle। जो भी fluctuations आ रहे हैं, so आप देख सकते हैं ये डायग्राम which is showing the expansion stage, peak stage, recession, depression, trough and the recovery stage। so आपको इस फ्लक्चुएशन से समझ आ रहा है ये ऊपर नीचे जा रहा है। so this is our the stage of business cycle। so the first stage is expansion। this is the first stage in the business cycle, that is expansion। in this stage everything start increasing। जो भी employment है, income है ना, वो सब बढ़ रहा है, wages बढ़ रहे हैं, अच्छे से goods and services sale हो रहे हैं, purchase हो रहे हैं। इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर आर इकोनॉमी। जिसमें क्या होता है, डेटर्स आर जनरली प्लेइंग देयर डेट्स। जो डेटर्स हैं वो अपने जो खर्चे, जो भी डेट्स हैं उनको पे कर रहे हैं ऑन टाइम पे। ठीक है, जो भी ये पेमेंट कर रहे हैं, एज अ मनी इज़ हाई एंड द इन्वेस्टमेंट इज़ हाई। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू एज लॉन्ग एज इकोनॉमिक कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर एक्सपेंशन। सो इसमें द तो ये है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, जो है अपनी इकोनॉमी, इट्स ऑन अ राइट ट्रैक, जहाँ की सब बढ़ रहा है। दिस इज़ अवर फर्स्ट स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, जो कि एक्सपेंशन है, जिसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ पीक स्टेज। द इकोनॉमी दैट रीचेस टू अ स्टेचुरेशन पॉइंट, मतलब जहाँ पर वो जो एक्सपेंशन स्टेज है उसके बाद ये अपनी पीक स्टेज आती है। तो इस पीक स्टेज में क्या हो रहा है, एक स्टेचुरेशन पॉइंट बन रहा है कि यहाँ बस इस ये एक मैक्सिमम लिमिट बन रही है ग्रोथ की, कि बस हाँ, दिस इज़ अ लिमिट और वी कैन से सेट इट स्टैंडर्ड, जहाँ तक वो जाएगा, एक्सपेंशन हो रहा है और द मैक्सिमम जो लिमिट है ग्रोथ की वो अटेंड हो चुकी है। इट्स एन इकोनॉमिक इंडिकेटर टू डू नॉट ग्रो फर्दर। मतलब जो भी हमारे एक्सपेंशन का जो गुड इंडिकेटर था, वो एक फर्दर तक जाकर, एक एक्सटेंट पे जाकर, एक हाईएस्ट पीक पर जाकर रुक गया है कि हाँ, दिस इज़ आवर मैक्सिमम लिमिट दैट कैन नॉट बी गो ऑन बियॉन्ड। मतलब एक ऐसी स्टेज पे आ गए कि हाँ, इट्स अ हाईएस्ट पीक फॉर अस। सो इट्स अ स्टेज मार्क द रिवर्सल पॉइंट ऑन द ट्रेंड, इन द ट्रेंड। मतलब क्या हो रहा है, अब ये रिवर्स जाएगा इससे, मतलब इस कैन नॉट गो मोर हाईएस्ट भी, इट इज़ द हाईएस्ट वन, इट कैन नॉट गो मोर फर्दर। सो ये इससे क्या होगा, रिवर्सल पॉइंट पे जाएगा ये, अब इसके नीचे जाने वाला है ये। सो इकोनॉमिक ग्रोथ, द कंज्यूमर टेंड्स टू रीस्ट्रक्चर देयर बजट एट दिस पॉइंट। मतलब जो कंज्यूमर है वो रीस्ट्रक्चर करेंगे जो भी उन्होंने बजट सेट किया था उसके हिसाब से, कि हाँ बस अब हो गया है, इट्स अ फाइनल, मतलब दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रोथ which we had reached after the expansion stage। Now let's come to the next stage, the third stage is recession। the recession stage that follows the peak phase, मतलब जो पीक फेज के बाद जो आ रहा है, दैट इज रिसेशन स्टेज, उसको ही फॉलो करता है। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, जो सबसे फटाफट सब कुछ हो रहा है, मतलब सब कुछ डिक्लाइन होने लगा है। प्रोड्यूसर डू नॉट नोटिस द डिक्रीज इन डिमांड, मतलब एक क्या है कि जो प्रोड्यूसर, उनको पता नहीं है अभी तक कि डिमांड कम हो रही है, दे आर कंटिन्यू इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स। सो जो वो कंटिन्यूस प्रोड्यूसिंग हो रही है गुड्स की, इससे क्या हो रहा है, एक एक्सेस सप्लाई हो रही है, क्या सप्लाई बढ़ गई है इन द मार्केट। सो अब इससे क्या होगा, जब सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में, तो प्राइस क्या होती है, टेंड्स टू फॉल होने लगती है। सो जो हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर थे, इनकम, आउटपुट, जो भी हमारे वेजेस थे, वो सब कॉन्सिक्वेंटली स्टार्ट्स टू फॉल, वो सब गिरने लग रहे हैं। रिसेशन में ये होता है। ये क्या एक मतलब प्रोड्यूसर को नहीं पता होता है कि है ना डिक्रीज हो रहा है सब कुछ, तो वो तो अपना प्रोड्यूसिंग में लगे रहते हैं ड्यू टू एक्सपेंशन एंड पीक स्टेज। तो अब उसे सब कुछ क्या है, सप्लाई एक्सेस है। सो इस वजह से ये प्राइस जो है फॉल हो गई है, जो सब कुछ जो हमारा पॉजिटिव इंडिकेटर था वो डिक्लाइन हो गया है। सो द सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज डिप्रेशन। it's uh, it's a line between the length between the peak and the trough।
is the next is depression stage. in this हो क्या रहा है कि अब ये डिप्रेशन हो चुका है, अभी सब फॉल हो रहा है, तो ये इट्स अ नेगेटिव इंडिकेटर फॉर अस. अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ चुका है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, पॉवर्टी इंक्रीजेज, होमलेस जो है उसकी रेट बढ़ गई है, जो स्टॉक मार्केट है वो भी गिर गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है इसमें. और ये डिक्लाइन जब तक होगी अंटिल इट वेंट टू द नेक्स्ट स्टेज, ट्रॉ तक नहीं चली जाती है, ये डिप्रेशन तब तक चलेगा. तो जैसे हमने पीक की हाईएस्ट जो स्टेज पड़ी थी, वैसे ही इसकी भी स्टेज आने वाली है. दैट इज द नेक्स्ट स्टेज इज ट्रॉ. एंड दिस डिप्रेशन स्टेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बिकम नेगेटिव. तो ये क्या होती है, नेगेटिव बन जाती है. देयर इज अ फर्दर डिक्लाइन अंटिल द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स as well as the demand supplies of goods and services contract to reach their lowest point. जैसे पीक का हाईएस्ट पॉइंट था कि यही यहाँ तक जाएगा, वैसे ही ट्रॉ का भी डिप्रेशन का एक लोएस्ट पीक है जो कि यहाँ तक रीच करेगा. दैट इज नेम्ड एज ट्रॉ. द इकोनॉमी इवेंचुअली रीचेस. तो उसमें क्या होता है, आफ्टर डिप्रेशन इट इवेंचुअली रीचेस टू द ट्रॉ. इट इज़ अ नेगेटिव स्टेचुरेशन पॉइंट फॉर एन इकोनॉमी दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस. मतलब इट इज़ अ लोएस्ट पॉइंट जहाँ तक इसको रीच करना था, जो कि ये पहुँच चुका है. देयर इज़ एक्सटेंसिव डिप्लेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर. मतलब पूरा हम डिप्लेशन हो चुका है नेशनल इनकम का, एक्सपेंडिचर का. तो इन दिस स्टेज देयर इज़ अ फर्दर डिक्लाइन वाइल द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स और सब कुछ डिमांड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ऐसी लिमिट पर पहुंच चुके हैं कि इट कैन नॉट गो, it's beyond. That is the lowest point which we had reached. That is named as straw. So now our next and last stage is recovery stage. That is move to the stage of recovery. In this phase there is a turn around and in the economy, and it begins to recover from negative growth rate. Now we are going to a recovery stage. यहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक होने लगा है. मतलब डिमांड स्टार्ट पिकअपिंग एट लोअर प्राइस. जो भी हमारी डिमांड थी वो बढ़ने लगी. बाय कैसे बढ़ रही है, वो लोअर प्राइस हमने जो हो गया था ड्यू टू एक्सेस सप्लाई. इन दैट केस जो डिमांड है वो बढ़ रही है इन द लो प्राइस. सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, स्टार्टेड इंक्रीजिंग. एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा है. कंटिन्यू एंड इट कंटिन्यूज टिल्स द स्टीडी ग्रोथ नहीं हो जाती जब तक ये बढ़े जा रहा है. मतलब अब ये मतलब स्टार्टेड ग्रोइंग, राइट. सो इसमें क्या हो रहा है, दे आर मतलब वो एक अच्छे पोजीशन पे आ रहा है अब अपना जो है बिजनेस साइकिल का स्टेज है ये एक्सपेंशन. इसमें क्या हो रहा है, द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट हो रहा है. अब धीरे धीरे सब बढ़ने लगा है, पॉजिटिव डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, सब धीरे धीरे बढ़ने लगा है. एंड इट विल गो टिल द एक्सपेंशन. उसके बाद वही सेम सिस्टम आ जाएगा कि एक रिकवरी से फिर ये एक्सपेंशन पे जाएगा. देन जहाँ पर अपना स्टीडी ग्रोथ होगा, पॉजिटिव इंडिकेटर है. जनरेटर्स जनरली पे करेंगे देयर डेट्स एंड ऑन टाइम. ठीक है, मनी की जो वैल्यू है दैट वेलोसिटी जो है हाई होगी, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा बढ़ेगी. ये सब उस स्टेज पे आ जाएगा एक्सपेंशन पे. तो ये फिर उसके बाद वही अपना पीक आ जाएगा, फिर रिसेशन. सो दिस इज़ अ बिजनेस साइकिल विच इज़ बीन फ्लक्चुएटिंग, राइट. तो ये जो है फर्स्ट वही हमने पढ़ा था, एक्सपेंशन पे जाएगा, पीक पे जाएगा, अपने एक लिमिट आ जाएगी, हाईएस्ट लिमिट. उसके बाद ये रिसेशन जाएगा, फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर ये ट्रॉ पे आ जाएगा. देन इट विल गो ऑन अ रिकवरी स्टेज, देन अगेन ऑन अ एक्सपेंशन, देन पीक, रिसेशन. दिस इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ अ साइकिल, आवर बिजनेस साइकिल which been happen in our economy, that our economy experience over a time. So it goes on and on. So this is it for the video. Thank you so much.